Hello friends and very warm welcome to my English class. Today in this session we are going to read the chapter Krishna and Sudama. ये जो चैप्टर है आज का हमारा कृष्ण और सुदामा इनकी दोस्ती पर आधारित है। बच्चों, कृष्ण और सुदामा की दोस्ती तो कौन नहीं जानता। इसके एग्जाम्पल्स तो आज तक भी दिए जाते हैं कि कितनी प्यारी दोस्ती थी और कितनी जो है पक्की दोस्ती थी कृष्ण और सुदामा की। हालांकि जो है एक अमीर एक गरीब था, लेकिन फिर भी इनकी दोस्ती में कोई भी चीज जो है हर्डल नहीं बनी। तो इसी पर आधारित हमारा आज का चैप्टर है कृष्ण और सुदामा। आइए पढ़ते हैं। सो चैप्टर नंबर 2, कृष्ण एंड सुदामा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द वार्मर सेक्शन। हर चैप्टर में हमारा वार्मर सेक्शन होता है, उसको देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, देखते हैं। डू यू हैव अ फ्रेंड? क्या आपका कोई दोस्त है? What is common between you and him, her? आपके और उसके बीच में कौन सी चीज है जो कॉमन है, यानी कि एक जैसी है। What do you like most in him, her? और आपको उसमें कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा पसंद है। तो देखिए यहाँ पे आपको हर जगह हिम और हर दोनों साथ में दिख रहा है। तो हिम किसके लिए यूज करते हैं हम? अगर लड़का है, अगर बॉय है तो। और हर किसके लिए? अगर गर्ल है तो यहाँ पे दिया है क्योंकि अगर आपका दोस्त जो है वो एक लड़का है तो आप हिम लिखेंगे, और अगर लड़की है तो हर लिखेंगे। तो ऐसे ही हम ही शी का भी यूज इसी तरह से करते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन पूछा है, डू यू हैव अ फ्रेंड, तो ऑफ कोर्स फ्रेंड्स तो सबके होते हैं, आपके भी होंगे। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? यस आई हैव अ फ्रेंड। तो देखिए इसका आंसर, यस आई हैव अ फ्रेंड। व्हाट इज कॉमन बिटवीन यू एंड हिम, हर? आपके और उसके बीच में क्या कॉमन है? देखिए और आपको उसकी क्या चीजें हैं जो पसंद है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? आई लाइक हिम, हर। अब आप देख रहे हैं कि आंसर में भी मैंने इसी तरह से लिखा है। आपका अगर लड़का फ्रेंड है, बॉय है फ्रेंड, तो आप हिम लिखेंगे, अगर लड़की है तो हर लिखेंगे। ठीक है। सो आई लाइक हर। मैं लड़की हूं ना, तो मेरी फ्रेंड जो है लड़की, तो मैं इसलिए हर बोलूंगी। आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें से। आई लाइक हर वेरी मच, मुझे वो बहुत पसंद है। ही शी, यानी कि ही किसके लिए? बॉय के लिए। शी किसके लिए? गर्ल के लिए। ही शी इज अ वेरी गुड पर्सन विद गुड क्वालिटीज। वो एक बहुत अच्छा पर्सन है, या फिर वो एक बहुत ही अच्छी पर्सन है, अच्छी व्यक्ति है, विद गुड क्वालिटीज, जिसके की बहुत ही अच्छे अच्छे गुण हैं। ही शी इज काइंड एंड कोऑपरेटिव, यानी कि वो दयालु है, काइंड है और कोऑपरेटिव यानी सहयोग करने वाली है। इन टाइम्स ऑफ नीड ही शी ऑलवेज स्टैंड्स बाय माय साइड, यानी कि जब जरूरत होती है तब वो हमेशा मेरे साथ में रहती है, या मेरा साथ देती है या देता है। ही शी इज एवर रेडी टू हेल्प मी, वो हमेशा तैयार रहती है या रहता है मेरी हेल्प करने के लिए। तो इस तरह से ये इसका आंसर होता है। अब हम देखिए पूरा आंसर एक बार पढ़ते हैं और शी के साथ पढ़ते हैं, ठीक है ना। यस आई हैव अ फ्रेंड, आई लाइक हर वेरी मच, she is a very good person with good qualities, she is kind and cooperative, in times of need she always stands by my side, she is ever ready to help me। और अगर आप ही में लिख रहे हैं तो आप जो है हिम करके लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा वार्मर सेक्शन। अब देखते हैं स्टोरी की ओर बढ़ते हैं हम। The story of friendship between Krishna and Sudama is very popular. Krishna and Sudama studied together. Krishna was rich while Sudama was poor. Still both were good friends. They were always seen together. तो कह रहे हैं कि जो कहानी है कृष्ण और सुदामा की बहुत ही पॉपुलर है, फेमस है, प्रसिद्ध है। कृष्ण एंड सुदामा स्टडीड टुगेदर। कृष्ण और सुदामा ने साथ में पढ़ाई की। कृष्ण वॉज रिच, कृष्ण जो है अमीर थे, जबकि सुदामा गरीब थे। स्टिल बोथ वर गुड फ्रेंड्स, तब भी दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दे वर ऑलवेज सीन टुगेदर, वे हमेशा एक साथ दिखाई देते थे। टाइम पास्ड, कृष्ण बिकेम द किंग ऑफ द्वारिका बट सुदामा's कंडीशन रिमेन पिटिएबल। अब क्या हुआ? समय बीतता गया, कृष्ण जो है वो राजा बन गए द्वारका के, जबकि लेकिन जो है सुदामा की कंडीशन थी, सुदामा की जो हालत थी वो बहुत ही पिटिएबल, यानी बहुत दयनीय हो गई थी, दयनीय रह गई थी। हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन हैड टू गो टू बेड विदाउट मील्स वेरी ऑफन, यानी कि उनकी जो बीवी थी, उनकी पत्नी और उनके बच्चे, उनको अक्सर जो है हैड टू गो टू बेड, यानी कि सोना पड़ता था, विदाउट मील्स वेरी ऑफन, यानी
बिना खाना खाए सोना पड़ता था अक्सर. Unable to bear with pitiable condition, Sudama's wife said to him, "You always tell us that Krishna, the king of Dwarka, is your friend. Why don't you meet him and ask him to help you?" तो अब जो है अपनी इस स्थिति से परेशान होकर जो सुदामा की पत्नी थी उन्होंने उनसे कहा था, देखिए, अनेबल टू बेयर विथ पिटिएबल कंडीशन. अनेबल यानी कि उनकी जो दयनीय स्थिति थी उसको सहन जो है जब सहन शक्ति से बाहर हो गया, तब सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, यू ऑलवेज टेल अस दैट कृष्ण द किंग ऑफ द्वारका इज योर फ्रेंड, कि आप हमेशा कहते हैं कि कृष्ण जो है, जो कि द्वारका के राजा हैं, वो आपके दोस्त हैं. वाई डोंट यू मीट हिम एंड आस्क हिम टू हेल्प यू, तो आप क्यों नहीं उनसे मिलते और उनसे कहते आपकी मदद करने को. His wife's repeated requests moved him eventually. जब उनकी वाइफ, उनकी बीवी बार बार ये बात कहने लगी, तो उससे जो है उनको थोड़ा सा असर हुआ. सुदामा डिसाइडेड टू विजिट कृष्ण इन द्वारका. सुदामा ने निर्णय लिया कि वो अब द्वारका जाएंगे और कृष्ण से मिलेंगे. He reached the palace of Krishna in द्वारका. तो वो जो है द्वारका में राजा, जो कृष्ण राजा थे, उनके पैलेस, उनके महल में पहुंचे, उनके महल तक पहुंचे. He told the royal guards that he wanted to meet his friend Krishna. और वहां पहुंच के उन्होंने जो उनके रॉयल गार्ड्स थे, यानी कि रॉयल यानी क्या, बहुत ही राजसी, ठीक है ना, तो इस तरह के जो गार्ड्स थे उनके राजा के गार्ड्स यानी कौन, जो दरवाजे पे जो दरबारी होते हैं ना, जो दरबार पे खड़े रहते हैं, तो उनके गार्ड्स को बोला कि वो अपने दोस्त कृष्ण से मिलना चाहते हैं. द गार्ड्स पेड नो अटेंशन टू हिम. तो उनकी स्थिति देख के, उनका इस तरह का जो है फटे वटे कपड़े देख के, जो गार्ड्स थे, जो प्रहरी थे, उन्होंने उनके ऊपर कोई अटेंशन नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, उनकी बात ही नहीं सुनी. दे कुड नॉट बिलीव दैट द पर्सन इन रैग्स वुड बी द फ्रेंड ऑफ देयर किंग. उनको ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक ऐसा आदमी जो कि ऐसे फटे पुराने कपड़ों में है, वो उनके राजा का दोस्त हो सकता है. They did not allow him. तो उन्होंने उसको आज्ञा नहीं दी अंदर जाने की. At last, one of the guards went to inform the king about Sudama. आखिर में परेशान होके उनमें से एक जो गार्ड था, वो सुदामा के बारे में राजा को बताने के लिए गया. परेशान होके गया कि ये मान ही नहीं रहा, तो अब जाके एक बार राजा से बात कर ही लेते हैं. तो बच्चों, ये आज हमने इतनी स्टोरी पढ़ी है. नेक्स्ट पार्ट में हम और इसके आगे की स्टोरी भी पढ़ेंगे. आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर पार्ट पे एक नजर डालते हैं. So we will start with the section Let's Comprehend. Let's Comprehend में think and tell यानी कि सोचो और बताओ. tell यानी क्या होता है, बताना, यानी ये आपको verbally ये answers आने चाहिए. First question is, what did Sudama give to Krishna as a gift? सुदामा ने कृष्ण को क्या चीज दी तोहफे के तौर पे, गिफ्ट के तौर पे क्या चीज दी? तो इसका आंसर है पार्च्ड राइस, यानी कि भुने हुए चावल. पार्च्ड यानी भुने हुए, तो भुने हुए चावल, सेके हुए चावल ये दिए. हाउ डिड कृष्ण फील व्हेन ही टुक द गिफ्ट फ्रॉम सुदामा? कृष्ण को कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा जब उनको सुदामा से गिफ्ट मिला, सुदामा से वो तोहफा मिला. तो अगर शायद उनकी जगह और कोई होता, वो इतने बड़े राजा थे, तो उनकी जगह और कोई होता तो ऐसे चावल, भुने हुए चावल पाके उनको गुस्सा आता या फिर अच्छा नहीं लगता. लेकिन उनको कैसा लगा? ग्रेटली डिलाइटेड, यानी वे बहुत ज्यादा खुश हो गए उनसे, अपने दोस्त से तोहफा पाके. Why was Sudama amazed to see a palace in place of his hut? सुदामा जो है क्यों बहुत ज्यादा अमेज्ड हो गया, क्यों उसको इतना ज्यादा आश्चर्य हुआ अपने हट की जगह, अपनी झोपड़ी की जगह एक इतना बड़ा महल देख के? तो इसका आंसर देखिए, द सडन चेंज मेड हिम अमेज्ड. जो अचानक से ये चेंज हुआ था, बदलाव हुआ था, इससे उनको बहुत बड़ा धक्का लगा, आश्चर्य लगा. अब नेक्स्ट सेगमेंट है थिंक एंड राइट, यानी कि सोचो और लिखो. आंसर द क्वेश्चंस इन 2-3 सेंटेंसेस. अब हमें 2-3 सेंटेंसेस में आंसर लिखना है. तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड सुदामा's वाइफ सेंड हिम टू कृष्ण? सुदामा की जो पत्नी थी, उन्होंने उनको सुदामा को कृष्ण के पास क्यों भेजा? तो इसका आंसर क्या होगा? सुदामा वॉज वेरी पुअर, हिज फैमिली वॉज स्टार्विंग, सो हिज वाइफ सेंड हिम टू कृष्ण. यानी कि सुदामा बहुत गरीब थे, उनकी जो फैमिली थी, उनका परिवार स्टार्विंग यानी कि भूखा रहता था, अक्सर उनका परिवार भूखा रहता था, तो इसलिए उनकी पत्नी ने उनको कृष्ण, जो कि एक राजा थे, उनके पास भेजा था. हाउ डिड द गार्ड्स एट कृष्ण's पैलेस ट्रीट सुदामा?
जो गार्ड थे कृष्ण के पैलेस के बाहर, कृष्ण के महल के बाहर, उन्होंने सुदामा को किस तरह से ट्रीट किया, कैसा उनके साथ बर्ताव किया। द रॉयल गार्ड्स एट कृष्ण's पैलेस इल ट्रीटेड सुदामा, दे डिडंट बिलीव दैट ही कुड बी द किंग्स फ्रेंड। तो उन्होंने, जो गार्ड थे, जो प्रहरी थे, उन्होंने कृष्ण के पैलेस के बाहर उसके साथ, सुदामा के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया। उन्होंने ये विश्वास ही नहीं किया कि सुदामा जो है वो राजा का दोस्त हो सकता है। What did Krishna do when he heard Sudama's name? कृष्ण ने क्या किया जब उन्होंने सुदामा का नाम सुना? As soon as Krishna heard Sudama's name, he rushed to the royal gate and hugged his childhood friend. तो जैसे ही कृष्ण ने सुदामा का नाम सुना, वो जो है अपने रॉयल गेट की तरफ, यानी कि जो उनका बहुत बड़ा सा जो दरवाजा था, गेट था, उसकी तरफ दौड़े और अपने बचपन के दोस्त को गले लगा लिया। आंसर द क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। अब हमारे और लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन है, इसको हमें 50 वर्ड्स में लिखना है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड सुदामा नॉट टेल कृष्ण द पर्पस ऑफ हिज विजिट। सुदामा ने कृष्ण को अपने आने का कारण, आने का उद्देश्य, पर्पस क्या होता है, उद्देश्य होता है, क्यों नहीं बताया। सुदामा फेल्ट हेजिटेंट टू आस्क हेल्प फ्रॉम हिज चाइल्डहुड फ्रेंड। सुदामा को बहुत ही संकोच हो रहा था, हेजिटेट करना यानी कि संकोच होना हो रहा था अपने दोस्त से, अपने बचपन के दोस्त से मदद मांगने में। एक्चुअली ही वॉज फोर्स्ड बाय हिज वाइफ टू विजिट हिज फ्रेंड एंड आस्क हेल्प फ्रॉम हिम। असल में उनको जो है, सुदामा को उनकी वाइफ ने, उनकी पत्नी ने फोर्स किया था, जबरदस्ती भेजा था कि अपने दोस्त के यहाँ जाओ और मदद मांगो। वो दिल से नहीं चाहते थे ये करना। His conscience did not allow him to ask help from his friend. तो उनका जो कॉन्शियस था, उनका जो जमीर था, वो उस चीज के लिए मान नहीं रहा था कि उनके दोस्त से, क्योंकि वो अमीर है तो वो इसलिए उनसे मदद मांगी। तो ये वजह थी कि सुदामा ने अपने आने का कारण कृष्ण को नहीं बताया। सेकेंड क्वेश्चन, इन व्हाट वेज डिड कृष्ण हेल्प हिज फ्रेंड। किस तरह से कृष्ण ने अपने दोस्त की मदद की। कृष्ण वॉज वाइज। कृष्ण जो है बहुत ही वाइज थे, समझदार थे। ही अंडरस्टूड सुदामा's थॉट्स एंड हिज कंडीशन। उनको अपने दोस्त सुदामा की विचार, उनके थॉट्स और उनकी कंडीशन, उनकी हालत को उन्होंने समझ लिया था। While Sudama was staying in his palace, he built a palace in place of Sudama's old hut. तो जब सुदामा उनके राजमहल में रुके थे कृष्ण के यहाँ, अपने दोस्त के यहाँ, तो उस समय सुदामा की जो झोपड़ी थी पुरानी, उसकी जगह पे उन्होंने एक महल उनके लिए बनवा दिया। He gave his family rich clothes and all the riches suitable to a palace. तो उन्होंने, कृष्ण ने उनकी, सुदामा की फैमिली को अच्छे कपड़े दिए और जितनी भी अच्छी चीजें होती हैं वो सब दी, जो कि एक महल में होनी चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने उनकी हेल्प की। हाउ डिड कृष्ण अंडरस्टैंड सुदामा's नीड। कृष्ण को किस तरह से समझ में आया, पता चला कि सुदामा की क्या नीड है, क्या जरूरत है। द गिफ्ट सेंट टू हिम बाय हिज पुअर फ्रेंड सुदामा's वाइफ मेड कृष्ण अंडरस्टैंड सुदामा's नीड। तो जैसे कि कहा गया है, कृष्ण बहुत ही ज्यादा समझदार थे, तो जो उनको गिफ्ट मिला था पार्च्ड राइस का, यानी कि जो चावल का जो गिफ्ट मिला था उनके दोस्त की पत्नी, सुदामा की पत्नी ने जो भेजा था, उसको देख के वो तुरंत समझ गए कि क्या बात है, ये क्यों आए हैं यहाँ पे। द गिफ्ट ऑफ द पार्च्ड राइस वॉज एनफ टू एक्सप्लेन अबाउट द पिटिएबल कंडीशन ऑफ सुदामा's फैमिली। तो जो उनको गिफ्ट मिला था पार्च्ड राइस का, भुने हुए चावल का, वो बहुत था उनको समझने के लिए कि उनके दोस्त की कितनी दयनीय स्थिति है, और वो तुरंत इस बात को समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट है वर्ड स्टडी। वर्ड स्टडी में राइट एटलीस्ट 5 वर्ड्स एंडिंग विद शिप। हमें 5 शब्द लिखने हैं जो कि एंड में जिसके शिप ऐसा शब्द आता हो। तो देखिए, वॉरशिप, वर्शिप, स्पेसशिप, टाउनशिप, रिलेशनशिप, ऐसे ही कई शब्द और भी हो सकते हैं। तो आप भी उनके बारे में सोचिए और आप उनको एड ऑन कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा। हमने सीखा है कि जो दोस्ती होती है, फ्रेंडशिप, इसमें अमीरी गरीबी ये सब नहीं देखा जाता, और पहले के समय में तो लोग बिल्कुल ही नहीं देखते थे। और कृष्ण भगवान के तो कहने क्या, वो तो खुद भगवान थे, सर्व ज्ञाता थे, तो उनको तो सब पता ही था। और उन्होंने अपनी दोस्ती जो है कितनी अच्छी तरीके से निभाई, इसके ऊपर जो है कितनी कहानियां लिखी जाए कम है। तो ये जो आज हमने चीजें पढ़ी, इसको हमें जरूरत है कि हम अपनी लाइफ में भी उतारें, और हम भी अपने दोस्त
जो है उसका कंडीशन नहीं देखे कि वो अमीर है कि गरीब है, बल्कि उससे हम दोस्ती हर हाल में निभाएं। इसी नोट के साथ आज का ये सेशन यही फिनिश करती हूँ। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल मीट with the continuing part of this chapter. Till then, take care of yourself and your family. Thank you. Bye.